अगर आप भी बीएसएफ, एससीएम या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मैथ कमज़ोर है या आप मैथ पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भाई जीरो से लेकर के आपका पूरा रोड मैप सिलेक्शन तक का रोड मैप बना करके लेके आए और पूरा 40 डे स्ट्रेटजी प्लान लेकर के आए और पर डे आपको मैथ में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके विषय में भी बात करेंगे। और फिर लास्ट में भाई लास्ट आखिरी वाली स्लाइड में हम 3 ऐसी गलतियों की बात करेंगे जो भाई 80% लोग कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं करनी है, उन गलतियों से आपको बचना है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो में 1 सेकंड भी मिस मत करिएगा। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री रैंक पर। बात करेंगे जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक के जो हाई वेटेज चैप्टर हैं, ये किसी भी वनडे एग्जाम होगा तो ये जो जैसे परसेंटेज रहा, प्रॉफिट लॉस रहा, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, SI एंड CI, ठीक, सिंप्लीफिकेशन। तो इन चैप्टर्स को भाई आप नोट कर लीजिएगा। इन चैप्टर्स को आप 100% कंप्लीट करना है, नोट करके आप कहीं रख लीजिएगा। इन चैप्टर्स को 100% कंप्लीट। ये अर्थमेटिक थी। इसके बाद भाई जिसमें एडवांस आती है उसमें एडवांस की बात करेंगे। एडवांस में आपको सबसे पहले मेंसुरेशन 2D 3D इसको कंप्लीट करना है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, बेसिक अलजेब्रा कंप्लीट करना है और चार्ट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं जैसे पाई चार्ट आ जाता है या किसी तरीके का ग्राफ बना करके आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात करेंगे भाई 40 डे मास्टर प्लान की, जो आज हम आपको रोड मैप बना करके लेकर के आए। तो सबसे पहले भाई फेज 1 की बात करेंगे कि शुरुआत में आपको 1 दिन से लेकर के 20 दिन तक क्या करना है। 1 से 20 दिन यानी 20 दिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब आपको एक कॉपी बनानी चाहिए, ठीक है। आपको एक कॉपी बनानी है और हर चैप्टर को एक स्टार्टिंग से आप पूरा पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद आप जैसे एक चैप्टर उसको पूरा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट या फार्मूला जो भी आपको लग रहा है ये नोट करने लायक है, आपको तुरंत नोट करना चाहिए, ठीक है। आप उस कॉपी में आपको तुरंत नोट कर लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको एक नोटबुक में नोट करते जाना है, ठीक। इसके बाद इतना आप 1 से 20 दिन तक करना है। और नोट करने के साथ साथ ऐसा नहीं केवल नोट ही करना है, नोट करने के साथ साथ जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी उस दिन लगाने हैं, वो आपको डेली रूटीन में आगे बताएंगे। इसके बाद भाई 21 से 30 दिन यानी 20 दिन तो इधर हो गए, 21 से 30 दिन में आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है। टाइप वाइज प्रैक्टिस का मतलब आप PYQ क्वेश्चन भी उठा सकते हैं किसी भी प्रकार के, लेकिन आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है। इसे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इस तरीके से आपको कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल है, आपको ये नहीं है कि आप बहुत कठिन प्रश्नों के पीछे भाग जाएं। आपको सरल से स्टार्ट करना है, सिंपल से, इसके बाद मॉडरेट की तरफ जाना है, इसके बाद हार्ड की तरफ जाना है, ठीक है। आप यहाँ तक तो 100% आपको आना। आप हार्ड क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल कवर करिए, मॉडरेट कवर करिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट हाई क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, आपको मैथ बोरिंग लगने लगेगी। भाई फेज 3 डे 31 से 40 की बीच में बात करेंगे। इसमें मॉक टेस्ट और स्पीड, आखिरी के 31 से 40 दिन जो बचेंगे इसमें मॉक टेस्ट और स्पीड पे काम करना है। आपको स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट जब आप देंगे उसका एनालिसिस करेंगे और कहाँ गलतियाँ हो रही तब आपको स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे भाई डेली का। डेली 2 आवर आपको केवल मैथ में देने हैं, मात्र 2 घंटे आपको मैथ में देने हैं। आपको शुरुआत के 45 मिनट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब अगर कोई भी चैप्टर जैसे आप मान लेते हैं परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज का जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे जितने फार्मूले हैं या जो भी आपको लगता है कि नोट करने लायक, आपको तुरंत नोट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसके बाद भाई 45 मिनट आपको क्वेश्चन उसी परसेंटेज के ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के प्रश्न का मतलब आप जो प्रश्न आपको एक इजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक ले जा रहे हो, ऐसा नहीं डायरेक्ट हार्ड लेवल आपको पकड़ाया जा रहा हो। इस टाइप में क्वेश्चंस में आप दिक्कत खा जाएंगे, आपको मैथ हार्ड लगने लगेगी। आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, इसके बाद धीरे धीरे बढ़िए, ठीक। इतना 45 मिनट ये, 45 मिनट ये। इसके बाद 30 मिनट में, आखिरी के 30 मिनट आपको, ये जो 2 घंटे इसमें आखिरी के 30 मिनट आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज़ का करना है, सबसे मेन चीज़ तो आप इस 30 मिनट में आपको रटने वाला थोड़ा सा काम करना है, यानी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस कब होगी, जब हमको टेबल लर्न होंगे पूरे, ठीक। टेबल है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है, ये सब जब याद होगा तब हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। इस 30 मिनट में लगभग 20 मिनट आप समझिए टेबल है, ये सब चीज़ें आपको देखना है, लर्न करना है। और आखिरी के 10 मिनट, 10 से 15 मिनट आपने ये जो क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, जो कॉन्सेप्ट लिख रखे थे, उसको 10 मिनट में एक बार फिर से रिवीजन करना और एक बार देखना है, ठीक। तो इतना आपको डेली 2 घंटे करना है। इसके बाद भाई बात करेंगे स्पीड बूस्टर गोल्डन रूल्स। आपको सबसे पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स
और जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का जो रिलेशन होता है वो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल मुँह जवानी। और परीक्षा हॉल की जो स्मार्ट ट्रिक्स है उसके विषय में भाई ऑप्शन एलिमिनेशन, यूनिट डिजिट मेथड, डिजिट सम मेथड और फार्मूला रिवीजन सीट, इतना भी आपको ये सब आना चाहिए। ठीक, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन कैसे तेज करें, या आपको कैलकुलेशन इन चीज़ों के माध्यम से आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, इसमें प्रैक्टिस से होगा भाई। तो और फिर दूसरी बात भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान, जैसे आप अगर बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएफ एचसीएम या सीएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ एचसीएम जो भी एग्जाम्स पीछे हो चुके हैं उनके 2 से 3 साल के प्रैक्टिस यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो उनको लगाना है। और टाइम टू सेक्शनल मॉक्स लगाना है। सेक्शनल मॉक आप उम्मीद है RWA और टेक्स्ट बुक पर लगा ही रहे होंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक और RWA पर लगा ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाई उन 3 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको आपको सावधान रहना है। सबसे पहली गलती भाई, कठिन प्रश्न में अधिक समय नहीं गंवाना है। यानी ऐसा नहीं कि आप एक कठिन प्रश्न फंस गया तो आप 2-2 मिनट उसी में उलझें, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर किसी भी प्रश्न में नहीं जाना है। बेसिक छोड़कर केवल कठिन प्रश्नों को हल करना। हमने बताया ना आपको इजी प्रश्न पहले सॉल्व करना, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ जाएं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको नोट करिए और नोट करके उनको लगभग हफ्ते में 1, 2 या 3 बार उनको सॉल्व जरूर करिए। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल प्री रैंक अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, प्री रैंक की आईडी है, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।